हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का जियोग्राफी का अध्याय 4 जो है कृषि, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया है, सबसे अधिक रबड़ उत्पादक राज्य है। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा ज़्यादा माने अधिक रबड़ का उत्पादन करता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल की असम। तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल ये सभी क्या है, रबड़ उत्पादक राज्य है, लेकिन सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन केरल करता है, ठीक है। ये ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इनमें से कौन फलीदार फसल है? तिल, दालें, मोटे अनाज तथा चावल। यहाँ में से कौन फलीदार फसल है? तो दालें फलीदार फसल होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल को लंबे चौड़े क्षेत्र पर उगाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो कृषि है, कृषि प्रणाली है, उसे कहा जाता है रोपण। इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? तो रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है सेरीकल्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि इनमें से कौन मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है? मोटे अनाज, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया इनमें से कौन जो है मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है? तो गेहूं जो है मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि रबड़ प्राप्त होता है। यहाँ जो दिया गया रबड़ वो किससे प्राप्त होता है? तो रबड़ प्राप्त होता है आपका लेटेक्स से, ठीक है। ये दूध जैसा जो तो पेड़ से निकलता है, ठीक है, उसी को लेटेक्स कहा जाता है, उसी रबड़ प्राप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है कि चावल की खेती के लिए तापमान की आवश्यकता है। तो मैंने कितने तापमान की आवश्यकता है चावल की खेती के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है चावल की खेती के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि दुनिया में तिलहन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? ठीक है, तो ये हम लोग का भारत है जो सबसे अधिक तिलहन का उत्पादन करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि इनमें से रबी फसल कौन है? यहाँ में से जो दिया गया है वो रबी फसल कौन है? धान है, तरबूज है, गन्ना, इनमें से कौन रबी फसल? याद रखना रबी फसल ठंडे के मौसम में बोया जाता है, माने अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। तो क्या होगा? ये गेहूँ होगा, ठीक है। और खरीफ फसल गर्मी में, ठीक, गर्मी में जैसे मार्च अप्रैल में बोया जाता है, वो क्या होता है? खरीफ फसल, ठीक है। ये रबी फसल यहाँ पर गेहूँ है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, इनमें से कौन रेशा फसल है? ठीक है, रेशा फसल है, तो इनमें से कौन रेशा फसल है? तो जूट जो है एक रेशा फसल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है कि भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में होता है, महाराष्ट्र, गुजरात की पंजाब। तो केरल में भी होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, गुजरात में भी होता है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ होता है? सबसे अधिक होता है गुजरात में, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग थोड़ा याद रख लीजिएगा, ठीक है। कपास एक क्या है? प्राकृतिक बहुलक है जो एक नकदी फसल है, ठीक है। तापमान इसको जो उत्पादन के लिए इसका तापमान चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसके तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। और वर्षा कितना? 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर का। मिट्टी कैसी चाहिए? काली मिट्टी चाहिए, ठीक है। और ये भी याद रखना कि कपास में सेल्यूलोज होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि इनमें से किसे सुनहरा रेशा मतलब गोल्डन फाइबर कहा जाता है? तो याद रखना है आप लोग को जूट को, ठीक है। जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर या फिर सुनहरा रेशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि इनमें से किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है? ठीक है, 13 क्वेश्चन नंबर क्या है? इनमें से किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि इनमें से किसका उपयोग भोजन एवं चारे के रूप में भी उपयोग किया जाता है? भोजन के रूप में भी और चारे के रूप में भी। तो किसका उपयोग किया जाता है? तो मक्का का भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है और चारे के रूप में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा एक पेय फसल है? ठीक है, यहाँ में से जो दिया गया ऑप्शन है उसमें से कौन एक पेय फसल है? तो याद रखना है कॉफ़ी। कॉफ़ी क्या है? एक पेय फसल है, ठीक है। इसका भौगोलिक स्थिति आप लोग देख लीजिएगा, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। क्या है कि कॉफ़ी एक नकदी फसल है, इसमें
कैफीन पाया जाता है। मिट्टी कैसी चाहिए इसको, दोमट मिट्टी चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 6 से 6.5 होना चाहिए और तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। न्यूनतम 15 डिग्री, अधिकतम 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और वर्षा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक इसको वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो कि सबसे उन्नत किस्म का कॉफ़ी क्या है। यहाँ सब दिया है कॉफ़ी का किस्म दिया है, लेकिन सबसे उन्नत किस्म क्या है, अरेबिका सबसे उत्तम किस्म का कॉफ़ी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि इनमें से कौन कृषि ऋतु नहीं है। यहाँ जो दिया गया है कृषि ऋतु कौन वाला नहीं है, तो शीत जो ऋतु है ये कृषि ऋतु नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है इनमें से कौन खरीफ फसल है, ठीक है। खरीफ फसल में अभी क्या बताए थे, जो गर्मी में उगाया जाता है, गर्मी मतलब मार्च अप्रैल में, ठीक है। तो कौन है यहाँ में से, तो चावल। चावल क्या है, एक प्रकार का खरीफ फसल है, ठीक है। चावल उत्पादन में भारत का स्थान कितना है, तो चावल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, पहला स्थान चीन का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो कि इनमें से कौन दाल जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को नहीं बढ़ाता है, ठीक है। मैंने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, तो अरहर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि तरबूज है एक कैसी फसल है, तरबूज, तो तरबूज एक जायद फसल जो रबी फसल और खरीफ फसल के बीच में मौसम में उगाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि इनमें से कौन सा फसल पूर्ण रूप से तैयार होने में, ठीक है, पूर्ण रूप से तैयार होने में 1 वर्ष लग जाता है, तो गन्ना को पूर्ण रूप से तैयार होने में 1 वर्ष लग जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि इनमें से कौन खाद्य फसल नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन खाद्य फसल नहीं है, तो आप लोग इसका याद रखिए, कपास। कपास